मुल्क के दुश्मन वो लोग भी हैं जो भारत की जमीन से दूर हैं, लेकिन वो जानबूझकर लोगों की भावनाएं भड़काते रहते हैं। हम आपको हिंदुस्तान की एक और दुश्मन से मिलवा देते हैं। इनका नाम है लीना मणिमेकलाई। अपनी डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर लीना इस वक्त विवादों में है। लीना ने अपने पोस्टर में काली की भूमिका निभाने वाले कलाकार को जिस अंदाज में दिखाया, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर लगातार दिख रहा है। लीना की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने और अपनी गलती को सुधारने के बजाय लीना विवाद को अब और भड़का रही है। लीना मणिमेकलाई ने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं बेखौफ आवाज बनकर जीना चाहती हूं। अगर इसकी कीमत मेरी जिंदगी है तो इसे भी दिया जा सकता है। तो लीना खुद टोरंटो में रहती हैं। जाहिर है वो हिंदुस्तान की जमीन से दूर हैं। वैसे देश में कहीं भी किसी ने सड़क पर उतरकर अभी तक लीना के विवादित पोस्टर का विरोध नहीं किया है। हाँ, ट्विटर पर जरूर विरोध का तूफान खड़ा हुआ। लीना के विवादित पोस्टर के खिलाफ कुछ लोगों ने जरूर अरेस्ट लीना मणिमेकलाई हैशटैग के साथ ट्वीट किए, लेकिन यह सब सोशल मीडिया पर हुआ, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। बावजूद इसके लीना कथित तौर पर अपनी जान का खतरा बता रही हैं। सोचिए लीना की सोच कितनी हिंदुस्तान विरोधी है कि वो खुद के लिए तो जरूर अभिव्यक्ति की आजादी चाहती हैं, लेकिन विरोध करने वालों को वो विरोध करने की आजादी भी नहीं देना चाहती। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यह विरोध ट्विटर पर है और विरोधी कानून सम्मत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहां आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठी लीना दरअसल खुद की जान को खतरा बताकर भारत की छवि को खराब करना चाहती हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन लीना को एक उग्र और हिंसक देश के तौर पर पेश करना चाहती हैं, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि खराब हो। यानी लीना एक तरफ विवादित पोस्टर से लोगों को हिंसा के लिए उकसा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत को हिंसक प्रवृत्ति वाला देश भी बता रही हैं। लेकिन लीना ये नहीं जानती कि उनकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान देता है। इस अधिकार पर कुछ अंकुश भी हैं, लेकिन लीना मणिमेकलाई जैसे लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मनमाना है। वो अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अंकुश नहीं चाहते हैं। वैसे देश में कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो किसी भी विवाद में खुद ब खुद पक्ष बन जाते हैं। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें आहत करने वालों की निंदा करने के बजाय ये विवाद को और भड़का देते हैं। आपने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का नाम जरूर सुना होगा। महुआ मोइत्रा अक्सर चर्चा में रहती हैं, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। काली पोस्टर के विवाद पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। हिंदू होते हुए भी मुझे मेरी काली को मेरे हिसाब से देखने की आज़ादी है और लोगों को भी होनी चाहिए। आपको अपने भगवान को अपने हिसाब से पूजने की आज़ादी होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा खुद को प्रोग्रेसिव कहती हैं। उनका कहना सही है कि सबको अपने भगवान को अपने हिसाब से देखने की आज़ादी है, लेकिन यह आज़ादी किसी को नहीं कि वो किसी के भगवान को गलत तरीके से चित्रित करें। लीना मणिमेकलाई ने यही किया और महुआ मोइत्रा लीना से गलती सुधारने की अपील करने के बजाय उनकी गलती की तरफदारी करती दिख रही। तो महुआ मोइत्रा के इस बयान से खुद उनकी पार्टी यानी टीएमसी ने भी किनारा कर लिया है। टीएमसी ने ट्वीट करके कहा कि महुआ मोइत्रा की देवी काली पर की गई टिप्पणी उनके निजी विचार हैं, इसका पार्टी समर्थन नहीं करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। वहीं बढ़ता विरोध देखकर महुआ मोइत्रा खुद बैकफुट पर अब आ गई हैं। महुआ ने ट्वीट करके कहा कि मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, ना ही धूम्रपान शब्द का उल्लेख किया। तो महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, उसी पश्चिम बंगाल से जहां मां की उपासना श्रद्धा भाव से होती है। महुआ मोइत्रा की मां काली पर टिप्पणी के बाद हम आपको मां काली पर थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहेंगे। मां काली की उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई। मां का यह रूप नाश करने वाला है। यह सिर्फ उन लोगों का नाश करता है जो दानवीय प्रकृति के होते हैं, जिन लोगों में दया भाव नहीं होता है। मां काली उनका नाश करती है। मां काली अच्छे मनुष्यों के शुभेच्छु हैं। इनको महाकाली भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में मां काली की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है।